Friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Goswami Classes. दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं और ये जो न्यूज़ है ये है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। जैसे कि आप इंतज़ार कर रहे थे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम का कि कब ये परीक्षा होगी और कब हमने जो मेहनत की है उसको हमें साबित करने का मौका मिलेगा, कब हम खुद अपना करियर जो है वो एक अच्छी दिशा में ले जा सकेंगे। तो उसका जो इंतज़ार था दोस्तों, वो अब ये मान के चलिए कि आपका वो इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि एक न्यूज़ आई है कि चयन बोर्ड ने ये डिसाइड कर लिया है कि 15 अगस्त से पहले टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो करा दी जाएगी। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है ये मैं आपको पूरी न्यूज़ बताऊंगा कि क्या न्यूज़ है, और ये जो एग्ज़ाम आपका 15 अगस्त से पहले होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो टाइम बहुत कम है, कैसे हम तैयारी करेंगे, कैसे हमारी तैयारी हो पाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सभी मुद्दों पर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं इसमें आपको बताऊँगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरह से आपको करनी है, इस समय रणनीति क्या अपनानी है और कैसे कम समय में आप फ़ायदा उठा सकते हैं इस टाइम का, और अपना जो रिज़ल्ट है वो आप जो सपना आपने देखा है उसको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं न्यूज़ बता देता हूं कि न्यूज़ क्या है। चयन बोर्ड 15 अगस्त से पहले टीजीटी और प्रवक्ता 2021 भर्ती परीक्षा होगी। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी प्रवक्ता 2021 की भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना संक्रमण कम होते ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अगस्त से पहले पखवाड़े में परीक्षा पूरी करवा लेगा। ऐसे माना जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले परीक्षाएं हो जाएंगी। चयन बोर्ड अध्यक्ष वीरेश्वर कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में तय किया गया कि दिसंबर तक टीजीटी प्रवक्ता भर्ती पूरी कर ली जाएगी, जबकि जुलाई से 2016 के टीजीटी के शेष साक्षात्कार कराने की तैयारी है। तो दोस्तों, ये मान के चलिए आप कि अगस्त में जो प्लानिंग है, देखो अभी आगे का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी आप जानते भी हैं यूपी के बारे में कि क्या टाइम आगे बढ़ जाए, बट जो चांसेस लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले आपके जो एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी को लेकर वो करा लिए जाएंगे। अब बात वही आती है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब मुद्दा आता है कि तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस तरह से तैयारी करें, और समय तो बहुत कम रह रहा है। समय कम है, मेहनत ज़्यादा है, और मेहनत से ज़्यादा दोस्तों होता है तरीका, स्ट्रेटेजी, कि आपको रणनीति क्या अपनानी है कि कम समय में आप अच्छा स्कोर कर पाएं और एग्जाम को क्रैक कर पाएं। दोस्तों, सबसे पहले आप वॉल्ट विटमैन की उन पंक्तियों को याद कीजिए। अगर आप में से किसी ने एक पोएम पढ़ी हो वॉल्ट विटमैन की, जिसका नाम है टू थिंक ऑफ टाइम, समय के बारे में सोचना, क्योंकि हम सभी लोग समय के बारे में बहुत विचार करते हैं कि जो समय है ये बढ़ता चला जाता है, और वॉल्ट विटमैन भी ये कहते हैं टू थिंक ऑफ टाइम, ऑफ ऑल द रेट्रोस्पेक्शन, टू थिंक ऑफ द डे, द एजेस कंटिन्यूड हेंस फॉरवर्ड। समय के बारे में सोचना, समय से जुड़े हुए हर तत्व के बारे में सोचना, और उस दिन के बारे में सोचना जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा होता है दिन पे दिन बढ़ जाते हैं, और जब जिस चीज के लिए आप इंतजार कर रहे होते हैं वो घड़ी आपके पास आ जाती है, वो समय आपके नजदीक आता रहता है। तो वो ये कहते हैं कि आगे बढ़ते हुए समय के बारे में सोचना, अपनी एज के बारे में सोचना। हैव यू गेस्ड यू योरसेल्फ वुड नॉट कंटिन्यू? क्या आपने कभी गैस किया है, या फिर यह सोच रहे हैं आप कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप कंटिन्यू नहीं करेंगे? तो वॉल्ट विटमैन ये कह रहे हैं कि समय के बारे में सोचा जाता है, लोग सोचते हैं, समय के भिन्न पहलुओं के बारे में सोचते हैं, बढ़ती एज को लेकर चिंतित हो जाते हैं, बढ़ते दिन को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और आधे तो लोग तभी हिम्मत हार जाते हैं जब ये कहते हैं कि वुड नॉट कंटिन्यू, कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ेंगे? हैव यू ड्रेडेड दीज अर्थ बीटल्स? क्या इन छोटी छोटी चीजों से आप डर गए हैं? आपके अंदर एक खौफ बैठ गया है, आप फोबिया का शिकार हो गए हैं कि आगे नहीं बढ़ना है? तो वॉल्ट विटमैन इस बात को कहते हैं कि इस चीज से क्या आप डर रहे हैं, और यह डरना बेकार है।
और फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, इसके बाद दोस्तों वो ये कहते हैं, टू थिंक द थॉट ऑफ दैट मस्ट इन द थॉट ऑफ मटेरियल्स, टू थिंक ऑफ दीज वंडर्स ऑफ सिटी एंड कंट्री एंड अदर्स टेकिंग ग्रेट इंटरेस्ट इन दैम, वी आर टेकिंग नो इंटरेस्ट इन दैम। अरे सोचना ही है केवल किस चीज के बारे में, जो मटेरियल्स हैं उनके बारे में सोचना है, जो वंडर्स ऑफ द सिटी हैं उनके बारे में सोचना है, और क्या आपको केवल इतना सोचना है कि दूसरे लोग इनका आनंद ले रहे हैं और हम केवल शांत बैठे रहेंगे? दोस्तों नहीं, जीवन में आए हैं तो कुछ करना है, आगे बढ़ना है और कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे आप अपना नाम रोशन कर सकें, माता पिता का नाम रोशन कर सकें, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें, तो वो चीज आपको करनी होगी। दोस्तों टेनिसन को की बात अगर जो मैं कहूं तो आपने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का नाम सुना होगा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन क्या कहते हैं, वो कहते हैं, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस। अब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये जो लाइन है दोस्तों अपने कैरेक्टर यूलिसिस के थ्रू बोली थी। यूलिसिस इनकी एक पोएम है जिसमें यूलिसिस क्या कहता है, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, मैं यात्रा से आराम नहीं कर सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस, मैं जीवन का आनंद लूंगा, और कब तक लूंगा? लेस तक लूंगा, यानी कि मृत्यु तक लूंगा। तो दोस्तों जीवन का आनंद लेना है और उस टारगेट को जो आपको अचीव करना है, क्योंकि यूलिसिस का टारगेट क्या था? एडवेंचर्स पर जाना, एक्सप्लोरेशन करना। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है एग्जाम को क्रैक करना। तो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहे कितने ही ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आए, उनके लिए आप आनंद लीजिए, कम समय ही भले ही क्यों ना रह गया हो। जैसे कि वॉल्ट व्हिटमैन ने अभी कहा कि समय को सोचकर, दूसरों को देखकर आप हिम्मत हार जाए। नहीं, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि उन लोगों से जिनके पास ये सुख समृद्धि है, उन लोगों से प्रेरणा लेनी है और उस प्रेरणा को लेकर आपको आगे बढ़ना है। आपको घबराना नहीं है, आपको घुटने नहीं टेकने हैं, वो बात यहां पर वो कहता है। और इसके अलावा दोस्तों ये लाइंस यूलिसिस की बहुत अच्छी लाइंस है जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं। जब वो यूलिसिस ये कहता है, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, जो चीजें मुझसे मिली मैं उसका एक हिस्सा रहा। Yet all experience is an arc where through gleams that untraveled world whose margin fades but forever and forever when I move। कि जब भी जो चीजें मुझसे, जिनको मैंने प्राप्त किया, उन चीजों का मैं हिस्सा रहा, और जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे जो पीछे वाली चीजें हैं वो धुंधली दिखाई पड़ती हैं और आगे वाला अनट्रेवल्ड वर्ल्ड दिखाई पड़ता है, यानी कि वो स्थान जहां पर मैंने यात्रा नहीं की है। जब भी मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे वो दृश्य नजर आता है। तो दोस्तों केवल आपको सोचना है अपने टारगेट के बारे में, जो आपने अभी अचीव नहीं किया है उस टारगेट के बारे में यूलिसिस की तरह सोचिए। और इसके साथ साथ वो आप ये भी सोचिए कि आपको उस टारगेट को अचीव करना है किस तरह से। मच इज टेकन एंड मच अबाइड्स। दोस्तों अगर जो आपने ये पंक्तियां अपने जीवन में उतार ली कि मच इज टेकन एंड मच अबाइड्स, कि बहुत कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा है, अभी भी बहुत कुछ बचा है लाइफ में, तो जो बचा है ना, जो आपका टारगेट है उस पर फोकस कीजिए, उसको आप निकालिए। और ये इन लाइंस को अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत हार जाते हैं, अपना हौसला खो बैठते हैं। लेकिन टेनिसन अपने कैरेक्टर यूलिसिस के माध्यम से कहता है, मेक वीक बाय टाइम एंड फेट। हो सकता है हमें समय और भाग्य ने कमजोर कर दिया हो, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन हम दृढ़ इच्छा में आज भी मजबूत हैं। तो दोस्तों दृढ़ इच्छा में आपको मजबूत रहना है, अपनी जो विल पावर है ना उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। आपको संघर्ष करना है, आपको आगे बढ़ना है, वो चीजें जो नहीं मिली हैं उनकी तलाश करनी है। नॉट टू यील्ड बिफोर द टाइम, लेकिन समय के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल भी आत्मसमर्पण नहीं करना है। अपने हथियार नहीं टेकने हैं ये सोचकर कि अगस्त में परीक्षा हो जाएगी, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कभी डर ही डर में वो समय बिल्कुल समीप आ जाए। मैं कहता हूं आपके पास एक ये थोड़ा सा समय है और उस समय में आपको बचाना होगा। और जो लिटिल टाइम है ना जो आपके पास बचा है उसमें से आपको एक एक क्षण बचाना होगा और उस क्षण में आपको उसको यूटिलाइज करना होगा अपनी मेहनत में और तरीके से। अब ये तरीका कैसा होगा, किस तरीके से मेहनत करें, स्ट्रेटेजी क्या अपनाएं, वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि अब आपको तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से पढ़ना है और कैसे आप पढ़ें कम समय में। देखिए आप सभी ने मेहनत की होगी दोस्तों, क्योंकि टाइम आपको पूरा मिला है, उस टाइम में आपने मेहनत की होगी तो अपने नोट्स भी आपने तैयार किए होंगे। तो दोस्तों जो नोट्स आपने बनाए हैं, जो पॉइंट्स बनाए हैं, उन पर स्पेशल फोकस कीजिए इस समय। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस
उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रीवियस ईयर्स के सभी क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से पढ़िए, जो पॉइंट्स हैं उनको निकालिए, जो उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं राइटर की, चाहे वो आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो अचीवमेंट्स मिले हैं, जो उनके जो अवार्ड्स उनको मिले हैं, उनको भी आप अच्छी तरह से पढ़िए कि उनको किस किस अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। और इसके साथ साथ दोस्तों उनका वर्क और वर्क्स में जुड़े हुए कैरेक्टर्स, वर्क्स में भी जो मेजर वर्क्स हैं, ठीक है ना, उनको प्रोमिनेंट वर्क्स को आपको तैयार करना है और उनके कैरेक्टर्स तैयार करने हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप सभी की तैयार होनी चाहिए, लिटरेरी टर्म्स आप पर आने चाहिए, ठीक है, और फिगर ऑफ स्पीच की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। इन चीज़ों को तो बेसिक में आपको लेके चलना है। इसके साथ साथ दोस्तों अब ऐसे समय में तैयारी कैसे करें? देखो समय कम है इस समय, वैसे मैंने आपको 5 बुक्स रिकमेंड की थी पहले, 5 किताबें, लेकिन इस समय आपके पास 5 किताबें पढ़ने का इतना टाइम नहीं है कि आप वो 5 बुक्स पढ़ें। मैं आपको लेकिन फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जो टॉप 5 बुक्स मैंने बताई थी, जिनको आपने अगर जो पढ़ लिया तो मैं कहता हूं कि आप फेल हो ही नहीं सकते। आप जो नौकरी है वो लेकर जाएंगे, बिल्कुल 101% लेकर जाएंगे। वो जो टॉप 5 बुक्स मैंने आपको बताई हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो का लिंक, उस वीडियो को भी जरूर देख लें। लेकिन बात है कि कम समय है, कम समय में कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें, कैसे ना पढ़ें। दोस्तों ऐसे समय में या तो अगर जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं, जिनको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स कहते हैं, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये टाइम क्या है, ये टाइम है इस समय रिफ्रेशर पढ़ने का, ये टाइम है इस समय रिवीजन करने का, ये टाइम इस समय ये नहीं कि आप जो है जो वो सारी की सारी किताबें जो मैंने आपको बताई उनको आप स्टडी करें। उनमें से टॉप 2 मैं आपको बता देता हूं, अगर जो अभी आप पढ़ना चाहें तो यूथ की बुक और दूसरा सक्सेस इन योर हैंड्स बाय डॉक्टर रंजीत सिंह। और इसके साथ साथ दोस्तों जो इस समय है वो है पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करने का। तो मैं यहां पर मैंने जनरली कभी अपने नोट्स पर फोकस डालकर आपसे नहीं कहा कि उसे आप खरीदिए, लेकिन दोस्तों अब वक्त कम है, वक्त कम है, तैयारी ज़्यादा करनी है और अच्छी तरह करनी है, कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाए और हमें वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पैटर्न में पढ़ने में टाइम लगता है वो ना पढ़ना पड़े। तो दोस्तों मेरे नोट्स हैं पॉइंट टू पॉइंट नोट्स, जो मैंने बनाए हैं, कड़ी मेहनत से आपके लिए बनाए हैं, यूपी टीजीटी के लिए भी और यूपी पीजीटी के लिए भी। तो आप इस समय उनको परचेस कर लीजिए। अगर जो आप उन नोट्स को आप परचेस कर लेते हैं इस समय, उनसे आप तैयारी करते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब आप उन्हें पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि आपने तो सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि राइटर से जुड़े हुए सब फैक्ट्स, सभी पॉइंट्स वो आपके लिए स्पेशल एग्जाम पॉइंट्स के तौर पर तैयार किए गए हैं। तो उन एग्जाम पॉइंट को इस समय जरूर परचेस कर लें। और परचेस कैसे करना है वो भी मैं तरीका बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं नोट्स में ऐसा है क्या। वो जो नोट्स मैंने बनाए हैं इसमें राइटर की बायोग्राफी से रिलेटेड भी हैं, अचीवमेंट से रिलेटेड भी पॉइंट्स हैं, और इसके साथ साथ जो वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, सभी कुछ उसमें दिया गया है। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो भी उसमें हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, लिटरेरी टर्म्स हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूरा डेप्थ में दिया गया है। तो उनको आप अच्छी तरह से तैयार करें, बाकी सभी चीज़ पॉइंट टू पॉइंट है। तो वो अगर जो आप तैयार कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि आप अपने सपने को जो है निश्चित रूप से साकार कर पाएंगे। दोस्तों अब बात आती है कि क्या खाली नोट्स इनफ हैं, और इसके साथ साथ एक सलाह मैं आपको और दूंगा कि अगर आप हमारी पेड क्लासेस का भी हिस्सा बनना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर समय तो कम है, फिर पेड क्लासेस हम कैसे ज्वाइन करें, तो मैं आपको बता देता हूं। पेड क्लासेस में जो हमारा प्रीवियस बैच रहा है उसका जो करंट में अभी भी टॉपिक चल रहा है, तो थोड़ा सा कोर्स बचा है, तो आप उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। प्रीवियस सभी वीडियोस रिकॉर्डेड मोड पर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। अगर जो आप हमारे पेड क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको उस इंतजार नहीं करना पड़ेगा, प्रीवियस सारी क्लासेस आपको अवेल हो जाएंगी। और कोर्स की कीमत भी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, केवल 2000 रुपये में है, ओनली 2000 रुपीज़। ये जो 2000 रुपये में आपका टीजीटी का कोर्स है, और पीजीटी का जो हम कोर्स करा रहे हैं वो है 3500 रुपीज़ में। तो 3500 रुपीज़ में आपके जो करंट राइटर्स चल रहे हैं वो आपको मिलते रहेंगे, और जो प्रीवियस है उनकी सबकी आपको टेलीग्राम पे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आप इस तरह से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहता हूं कि रिजल्ट आप देख लेना, कितना अच्छा रिजल्ट जाना है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, और जब मैं उनका लाइव रिविजन टेस्ट लेता हूं तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, और उम्मीद है कि आप भी अच्छा ही करेंगे दोस्तों। तो अब इसके बाद कि आप ये जो नोट्स हैं कितने में परचेस कर सकते हैं, कैसे परचेस कर सकते हैं, ये मैं बता देता हूं। अगर जो आप यूपी टीजीटी के नोट्स लेना चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट टीजीटी के,
तो टीजीटी के नोट्स, और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, पीडीएफ में नहीं दूंगा मैं नोट्स, हार्ड कॉपी में होंगे और आपके एड्रेस पर डिस्पैच कराए जाएंगे ये नोट्स। टीजीटी के नोट्स जो हैं ये हैं 1200 रुपीज़ में लिटरेचर के, क्योंकि इस समय लिटरेचर आप पढ़ लिए, ग्रामर तो आपके पास अदर सोर्सेज हैं, ग्रामर का भी लेना चाहते हैं तो 2000 रुपये में कंप्लीट है। 2000 में आपको लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों मिल जाएंगे, और खाली लिटरेचर टीजीटी लेनी है तो आपको 1200 रुपीज़ में मिलेगा। अगर आप टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों चाहते हैं कंबाइंड तो 1500 रुपीज़ में दोस्तों। 1500 रुपये में टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों के नोट्स हैं, 1500 रुपये में लिटरेचर के, ठीक है ना, लिटरेचर के हैं जो 1500 रुपीज़ में आपको लिटरेचर के नोट्स मिल जाएंगे। और इसमें भी आप लेना चाहते हैं कि ग्रामर, पीजीटी में ग्रामर और लिटरेचर दोनों लेना चाहते हैं तो वो नोट्स आपको दोस्तों 3500 रुपीज़ में अवेल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप मेरे से नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे नंबर 9756055255 आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, जो मैंने आपको बताया 9756055255। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। समय कम है और इस वजह से मैं स्पेशल फोकस चाह रहा हूं। मेरा पर्पस ये है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरह से तैयारी करें। अगर जो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देखा होगा दोस्तों, तो आपने देखा होगा मैं अपने नोट्स पर कभी स्पेशल फोकस करके आपसे नहीं कहता हूं, बट आज मुझे लग रहा है कि समय आ गया है, समय है, कम है, और मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि आप सभी लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप ही मेरे लिए जो है अनमोल हैं, प्रीशियस हैं, और मैं आपकी सफलता का एक छोटा सा हिस्सा जरूर बनना चाहता हूँ। क्योंकि एक टीचर की सफलता किस में होती है दोस्तों? एक टीचर की सफलता होती है उसके स्टूडेंट की सफलता में। आप जब मेरा नाम रोशन करेंगे तो उसमें मुझे भी खुशी होगी, और वास्तव में मैं भी उसी तरह से आगे बढ़ पाऊंगा। जैसे आप एक कदम आगे रखेंगे तो मैं भी अपना एक कदम आगे रखूंगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड तो आप जानते भी हैं कि कितना एक अनमोल बॉन्ड होता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपने सुना होगा गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो जो गुरु है वो तो सॉल्वेशन का रास्ता दिखाता है दोस्तों। मैं इतना बड़ा तो नहीं कि मैं आपको मोक्ष की तरफ ले जाऊं, लेकिन हाँ इतनी कोशिश जरूर कर सकता हूं कि आपको सफलता की तरफ जरूर लेकर जाऊंगा। और ये मेरा आपसे वादा है और दावा भी है। एक बार विश्वास करके देखिए, और आपकी चुनौतियों पर, आपके विश्वास पर खरा ना उतरूं तो बात है। और आपको वो अंदाज़ा मेरी जो डेमो क्लासेस हैं उन्हें देखकर ही हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको जो नोट्स मिलेंगे उससे आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं अपने 15 साल के जो लेखन का मेरा अनुभव रहा है, 50 प्रकाशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, 50 बुक्स में लिख चुका हूँ, अलग अलग प्रकाशन से जुड़ा हुआ हूँ। और इसके साथ साथ डिग्री कॉलेज का जो मेरा 15 साल का अनुभव है, और जो आपकी कोचिंग क्लासेस का अनुभव है, उसको मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और इसमें एक बार अगर जो आप ट्रस्ट करेंगे तो आपको वास्तव में जो सफलता का द्वार है वो नज़र जरूर आएगा, और आप उस तक पहुंचेंगे भी जरूर। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसके साथ साथ इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करना भी ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और इसके साथ साथ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, लास्ट में मैं जरूर कहूँगा, टेलीग्राम चैनल को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, जिसमें मैं स्टडी मटेरियल्स PDF वगैरह में डालता रहता हूँ, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक ना। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप उसे भी जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।